नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, हालात धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5 महीने का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। कल एक दिन की अगर बात की जाए तो कल एक दिन में 935 नए मरीज कोरोना संक्रमण के बाद सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 432 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सीएम नीतीश कुमार इसे लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और आंकड़ों के बीच ये बैठक आज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम नीतीश सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ आज अन्य अफसरों के साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक में इस वक्त ताजा हालात क्या है कोरोना को लेकर, साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने को लेकर ये चर्चा संभव मानी जा रही है। आज सभी जिलाधिकारियों के साथ हमारे सिविल सर्जन और जो पुलिस अधिकारी सभी के साथ आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में रिव्यू करेंगे, ताकि हर जिले का जो जमीनी स्थिति है उससे हम अवगत भी होंगे और उसकी जानकारी भी लेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार की ये बैठक बेहद अहम है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए बिहार में कोरोना के 24 घंटे के आंकड़ों को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। जो आंकड़े इस वक्त डरा रहे हैं और भयावहता का अंदाजा इन आंकड़ों के साथ लगाया जा सकता है। तो बिहार में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 935 दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4143 तक पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान 349 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में रिकवरी रेट 97.87% के करीब दर्ज किया गया है। तो कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े आपको सजग करते हैं, सावधान करते हैं और ऐसे में आपको देखना चाहिए कि 5 दिनों के आंकड़े क्या कह रहे हैं। अब जरा बिहार के इन 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए तो अप्रैल में पिछले 5 दिन में कितने केसेस मिले हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर। 1 अप्रैल को यह संख्या 488 थी, 2 अप्रैल को 662, 3 अप्रैल को 836 केसेस हो जाते हैं, 4 अप्रैल को 864 और 5 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 935 तक पहुंच जाती है। 5 दिन में, सिर्फ 5 दिनों की बात करें तो कुल 3785 केसेस इस वक्त सामने आ चुके हैं। और ये आंकड़े इसीलिए ये बता रहे हैं कि इस वक्त आपकी एक छोटी सी लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और ये एहतियाती कदम इस वक्त बेहद जरूरी हैं सभी की सुरक्षा के लिए। तो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। बिना मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के किसी भी यात्री को एयरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इसको देखते हुए राज्य सरकार जो है वो कोरोना की जो बढ़ते संख्या है, तादाद है, उसे कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसका अनुपालन पटना एयरपोर्ट पे जो है वो हो रहा है। आप हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पटना एयरपोर्ट का ये जो है एंट्री गेट है और यहाँ पे बिना जाँच पड़ताल के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। चाहे हम एक संख्या 2 की बात कर ले या फिर 1 की बात कर ले, सभी जगहों पे जो है वो लोगों को जो है वो जांच किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उसके बाद जो है बिना मास्क के किसी को भी एयरपोर्ट में जाने की अनुमति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं वो तमाम गाइडलाइन का अनुपालन करें, इसको सुनिश्चित जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से करवाया जा रहा है। जो भी लोग बिना मास्क के यहाँ एयरपोर्ट पे आ जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि कल पटना एयरपोर्ट मुंबई से जो है एक फ़्लाइट आई थी जिसमें से 4 जो यात्री थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो और सख्त हो चुका है। जो MHA का गाइडलाइन है उसका अनुपालन यहाँ पे करवाया जा रहा है, कहीं कोई कोताही न हो, इसको लगातार सुनिश्चित जो है एयरपोर्ट के डायरेक्टर, CISF की जो कमांडेंट हैं उनके तरफ से किया जा रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आप साथ देंगे तो बिहार सेफ रहेगा, ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी जरा समझ लेते हैं।
क्योंकि 5 दिनों के आंकड़ों के बाद बिहार में कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब 4143 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 5 दिनों में सिर्फ इन 5 दिनों में जो मरीज सामने आए हैं वो 3785 हैं। और आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 5 दिन पहले तक महज 358 केसेस ही कोरोना संक्रमितों के थे, जिनमें अंतिम 5 दिनों में कुल जो वृद्धि है वो 91.35% की दर्ज की गई। इससे ये साफ है कि बिहार में अगर आम लोग साथ नहीं देंगे तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक और भयावह होगी। तो देखिए, इन आंकड़ों को जिसे हम दिखा रहे हैं लगातार, इससे हम आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आप इस वक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जो 5 मंत्र हैं उनका ख्याल रखेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और बिहार भी सुरक्षित रहेगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ अमित इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, ये आंकड़े डराने वाले भी हैं और सावधान करने वाले भी हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जिलावार स्थिति को जानने के लिए, ग्राउंड रियलिटी को परखने के लिए कि जिलावार स्तर पर किस तरह की तैयारी है और कहां कमी है उसे दुरुस्त किया जाए। देखिए, बिल्कुल विवाह, जिस तरह से लगातार बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोरोना मरीजों की तादाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है, तो इसको लेकर के जो राज्य सरकार है वो खासे चिंतित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार जो है लोगों से अपील वो कर रहे हैं कि आप कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कीजिए। लेकिन यहाँ चिंता की बात इसलिए भी और अधिक हो जा रही है कि मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ जो न्यूज़ 18 भी लगातार अपील कर रहा है प्रदेशवासियों से, बिहार की आवाम से कि आप कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन कीजिए। लेकिन लोग जो है इन अपील को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और यही वजह है कि लगातार कोरोना का मामला जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आपात बैठक बुलाई है। 12 बजे जो आधिकारिक जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं, इसके साथ साथ बिल्कुल ये बैठक इसलिए बहुत खास है। साथ ही साथ क्या ये भी सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई है कि राजधानी पटना से ही और इन इलाकों से ही सबसे ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, चूंकि राजधानी है पटना और यहाँ पे दूर दराज से दूसरे राज्यों से जो लोगों की आने की संख्या है वो होली में सबसे अधिक रही। अभी भी जो लोग हैं, यात्री जो हैं वो आ रहे हैं और इस कारण से पटना में जो मरीजों की संख्या है, संक्रमण मरीजों की संख्या है, उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बात को लेकर के चिंता जाहिर किया है मुख्यमंत्री ने और यही वजह है विवाद जो हम बता रहे थे कि 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम, एसपी, सिविल सर्जन के साथ मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। तमाम जो आला अधिकारी हैं, स्वास्थ्य महकमे के विभाग के अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में शरीक रहेंगे और आगे क्या कुछ करना है, किस तरह से सख्ती बरतनी है, इसको लेकर के जो है दिशा निर्देश जारी करेंगे मुख्यमंत्री। जो जिलों में जो स्थिति है, जो खास तौर पे बात पटना की कर ले तो पटना में ये कोरोना मरीजों का संक्रमण का संख्या जो है वो लगातार जो बढ़ रहा है, उसे कैसे नियंत्रित करना है और क्या कुछ कदम उठाने हैं, तो वो तमाम जो है उस पर रायशुमारी होगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो बढ़ रहे हैं बिहार में, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चिंता का सबब इस वक्त बन गया और इसीलिए ये बैठक इस वक्त होने बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार की स्थिति आपने देखी, आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताने और सावधान करने की कोशिश की और एक बार फिर से आपसे अपील है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कोरोना गाइडलाइंस आपको अपनों के साथ सुरक्षित रखने में सबसे कारगर रास्ता और उपाय है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार अब अलर्ट मोड पर है। कोरोना काल में रोजगार की समस्या को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि सरकार ने मांग आधारित रोजगार देने की पूरी तैयारी की है। मनरेगा से लेकर निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र से निर्माण तक में रोजगार की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी भी हाल में पलायन न करना पड़े और उन्हें घर में ही रोजगार हासिल हो सके। इतना ही नहीं, बाहर से आने वाले लोगों को भी बिहार सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। फिर भी अगर कोई यहां से बेहतर कमाई करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो ये उसकी स्वेच्छा से होगा और उसे रोका नहीं जाएगा। बैठक मैंने की है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किस तरह से और बेहतर तरीके से उन लोगों को काम मिल सके
उनको रोजगार मिल सके, 2 जून की रोटी के लिए भटकना नहीं पड़े, इसके लिए कार्य योजना बनाएं और योजना बना करके हम लोग। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सर उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके? नहीं, हर क्षेत्र में रोजगार है, निजी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध हो सकता है, अपना काम करते हुए भी आप रोजगार हो सकते। जैसे प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उसमें हम 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं, अपना काम करेगा और 90 दिन 95 दिन की मजदूरी भी लेगा। इसके अलावे कोई अगर शेड बनाना चाहता है तो शेड भी बनाएगा निःशुल्क, और उसको हम मजदूरी भी 15 दिन का देंगे या 10 दिन का देंगे, जितने दिन में वो बना लेंगे। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां सरकारी कार्यालयों में भी साफ उड़ाई नजर आती हैं। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहां के आरटीटीएस काउंटर पर देखिए किस तादाद में लोगों का जुटान है। एक बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए यहां पर पहुंचे। यहां ज्यादातर लोग बिना मास्क ही नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। सरकारी कार्यालय में भीड़ नियंत्रण की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ इतना ना महिला पूरा 12 पंचायत का आ चुका है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। वीडियो साहब अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, ना सीओ साहब पहुँचा है, ना कोई सुरक्षित है। यहाँ कोई किसी को फोन भी किया जाता है, फोन भी नहीं उठाता है वीडियो साहब। क्या अंचल गार्ड है क्या? अंचल भी एक गो अंचल गार्ड है, उसको भी बोलते हैं जाइए अंदर में, कुछ नहीं बोलता, बोला हम डर के मारे वहाँ भी नहीं जाएंगे। तो राशन कार्ड बनवाने को लेकर बांका में हंगामा जारी है। बीती रात भी बांका प्रखंड मुख्यालय में जमकर इसे लेकर हंगामा किया गया। बताया जा रहा है कि इस बार विधवा, दिव्यांग और लाचार लोगों को राशन कार्ड बनवाना था। इसके लिए 2 दिनों का वक्त निर्धारित किया गया था। राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों से आवासीय और एफिडेविट मांगे गए थे, जिसे बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रखंड कार्यालय पहुंच गए। कागजात बनवाने के बाद बड़ी संख्या में लोग फॉर्म जमा कराने काउंटर पर भी पहुंचे, लेकिन लोगों का यह आरोप है कि काउंटर से फॉर्म नहीं लेकर जिन लोगों ने पैसे दिए उनके फॉर्म लिए गए, जिस वजह से कतार में खड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया है। और इस हंगामे का नेतृत्व जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। जेडीयू नेता का कहना है कि प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी पैसे के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि वीडियो से बात करनी चाहिए उन लोगों ने, लेकिन वीडियो ने उनकी एक नहीं सुनी। तो यहाँ से नहीं आदमी निकला, जब ये वीडियो बना रहे भाई साहब, सब मुंह छुपा के निकल रहा था, सब बाइक ले लेके अभी सब पैसा निकाल के भाग गया। निकल गया। और सब अभी पुलिस कहाँ गया? जब यहाँ पे पुलिस बोल रहा था कि नहीं है, लाठी डंडा दिखा रहा था, तब कहाँ गया अभी पुलिस? जब पैसा हल्ला किया भैया, तब निकल के फटाफट बाइक लेके सब। खबर सीतामढ़ी से, जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन लोग व्यवस्था को लेकर थोड़े नाराज भी हैं। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में एक अजब सा उत्साह देखा जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ कोरोना वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। बताइए क्या क्या बात करनी। एक बुजुर्ग महिला आई, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर पहचान पत्र है, उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वोटर पहचान पत्र पर भी टीका लगाने की अनुमति दी जाए। 70-80 वर्ष के लोग ही यहाँ खड़े हैं, कोई यहाँ नहीं है। दूसरी बात क्या, जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं मोबाइल से, उनको भी यहाँ कहा जाता है कि लाइन में रख के आप जांच कराइए। तो कोरोना से बचना है तो कोरोना वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी नहीं मिलने पर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए निर्वाचन आयोग से अनापत्रित प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। और इस याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से 21 जुलाई 2020 को जारी उस हिस्से को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के निर्वाचन आयोग को ईवीएम, वीवीपैट की आपूर्ति और डिजाइन के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की खरीदारी करने के पूर्व निर्वाचन आयोग को एनओसी लेने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से एनओसी नहीं मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां पर नवादा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कथित शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कथित शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्त में आया है। एसपी और डीएसपी सामला राम ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। नवादा में 15 लोगों की मौत के बाद इस शख्स की तलाश थी और इस वक्त इसकी गिरफ्तारी संभव हुई है। सहयोगी अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए और इस कड़ी की गिरफ्तारी के साथ इससे शामिल तमाम दूसरे लोगों तक पहुंचने में बहुत जल्द कामयाबी मिल सकती है? जी बिल्कुल विवाह, आपको सबसे पहले बता दूं कि नवादा पुलिस जो विगत 3-4 दिनों से जो इस पूरे मामले की अनुसंधान में जुटी थी, तो कल ही एसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी, उन्होंने अहम खुलासे किए थे कि जो मुख्य आरोपी और जो इलाके में जो शराब वितरण का काम किए थे, उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और अनुसंधान प्रभावित न हो उसके लिए कुछ नामों को गुप्त रखा गया था। और उसी आधार में पुलिस ने आज जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है एसपी की तरफ से कि जिसने शराब बनाई थी संभवतः और लोगों तक बंटवाई थी, तो संभवतः उसी की गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में पुलिस एसपी सावला राम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विगत 3-4 दिनों से जिनके नाम आ रहे थे इस पूरे मामले में, उन लोगों के गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत जल्द उनको लेके उन्होंने कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि इस पूरे मामले में कौन दोषी था और किसने इस जहरीली शराब से लोगों के मौत के लोगों का जिम्मेवार था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नवादा में हुए 15 मौत का मुख्य आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की तरफ से ये अहम जानकारी कि बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सभी को मीडिया के सामने भी लाया जा सकता है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। रजौली समेकित जांच चौकी के पास गिट्टी से लदे 2 ट्रकों में बड़े पैमाने पर कच्चा स्पिरिट जब्त किया गया है। बरामद 8400 लीटर स्पिरिट की कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 3 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि स्पिरिट को 240 जर्किन में रखा गया था और इस जर्किन की तस्वीरें देखिए आपके सामने है। गिरिडीह से इसे छपरा ले जाया जा रहा था, जिस दौरान इन्हें पकड़ा गया है। जिसमें ऊपर से गिट्टी लदा हुआ था, उसकी जांच की गई। जांच के दौरान उसमें स्पिरिट 35 लीटर वाले गैलन में भरा हुआ पाया गया। उस गाड़ी से 120 लीटर जर्किन बरामद हुआ। उसी क्रम में दूसरी गाड़ी का ड्राइवर जो कि पीछे रुककर भाग गया देखते हुए, उसे भी पकड़ा गया और उसमें भी 120 लीटर गैलन 120 गैलन 35 लीटर जर्किन पाया गया। टोटल 240 गैलन पाया गया दोनों ट्रक से। एक ट्रक से सुजीत कुमार एवं सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे ट्रक से शंभू सहनी को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। मधुबनी में बेनीपट्टी अनुमंडल के महमदपुर में होली के दिन वारदात में 5 लोगों की मौत के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है। सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के 7 सदस्यीय टीम महमदपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलती हुई नजर आई, उनको सांत्वना देती हुई नजर आई। आरजेडी प्रतिनिधि मंडल ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एक परिवार का लड़ाई नहीं है, ये बिहार के संस्कृति और सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। पूरे बिहार में चाहे जो किसी भी जाति से हो, हर जाति हर वर्ग के लोग एक साथ हम लोग खड़ा होंगे और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सड़क पर जो है सड़क पर लड़ेगा। जो सदन में हमारा पार्टी का एक सदस्य सदन में लड़ने का काम करेगा। वे काफ़ी डरी हुई हैं और पुलिस सुरक्षा की गुहार कर रही हैं। वो लड़की है 10th का एग्जाम दी है, वो काफ़ी डरी हुई है। बच्चे जो हैं, जो उतरी लेके 9 साल का बच्चा खड़ा है, वो बोल रहा है कि हम लोग को बहुत डर लग रहा है। उनके पूरे परिवार डरे हुए हैं। पुलिस के संरक्षण उनको चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने मधुबनी की घटना को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वो आज मधुबनी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। रावण करके एक संगठन जो है वो चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। चलिए, हमको लगा कि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश जी के अधीन ना होकर के किंग जोंग के अधीन आ चुकी है। लगातार हत्याएं, लूट, अपहरण
अब तो नरसंहार जैसे मसले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश प्रदेश में। आज हम आए हैं अभी कलकत्ता से, वहाँ चुनाव प्रचार से। अभी हम जाएंगे भी, अभी निकलेंगे भी हम लोग मधुबनी। ये तो से हम लोग मिलने का भी काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी ने सरकार पर वार किया तो जेडीयू ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की और कहा कि विपक्ष इस मामले में घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तेजस्वी फोटो खिंचवाने के लिए आज मधुबनी जा रहे हैं। कोई भी क्राइम होता है, मुख्यमंत्री जाति धर्म को नहीं देखते हैं। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाता है। और देखिए कल जो मधुबनी मोहम्मदपुर में घटना घटा, लोग फोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उसको भी लोग वहाँ के याद कर रहे हैं। इसलिए नरसंहारी दौर खत्म हो गया, अपने माता पिता के विराज को भी याद करना चाहिए। बेगूसराय मंडल कारा के कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से खलबली मच गई है। घटना नगर थाना के सुभाष चौक की है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र रजक सोमवार को एक कैदी को लेकर इलाज के लिए पटना गया हुआ था और लौटकर वापस नहीं आया। नगर थाना के टाइगर मोबाइल के जवानों ने रजक को घायल अवस्था में कैदी एम्बुलेंस में ही देखा, जिसके बाद उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो जाती है। इधर कैदी एम्बुलेंस से एसिड और एक प्लास्टिक की रस्सी बरामद की गई है। वहीं परिजनों ने साजिशन हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। फोन आया कि धर्मेंद्र रजक आप ही का कोई है, तो वहाँ पे यहाँ रोड पे रखा हुआ है लाश। हम बोले हमको तो भाई हमको फ़ोन किया, हम बोले ऐसा सब वो बोला हमको, तो हम बोले क्या हो पटना गए होंगे, कैदी के लेके गए होंगे, तो आ रहेंगे फिर कैदी के लेके जाना है वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम आए तो यहाँ देखे, यहाँ सिटी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थे। वहाँ उस टाइम उनका सांस चल ही रहा था। मर्डर हुआ है, कोई किया है, इसमें जेल का कोई मिली भगत होगा वहाँ पे, नहीं तो फिर महिंद्रा फास्ट जो गाड़ी का फर्स्ट ओनर था वो भी हो सकता है। कृषि सुधार कानून पर सियासत के बीच कटिहार से एक अच्छी खबर सामने आई। बिहार के सबसे कम उम्र की पैक्स अध्यक्ष साधना कुमारी किसानों को कृषि सुधार कानून की बारीकियां समझा रही हैं। साधना कुमारी मात्र 19 साल की हैं और मनिहारी अनुमंडल के बौलिया पंचायत की पैक्स अध्यक्ष हैं। साधना किसानों के बीच जाकर लगातार काम भी कर रही हैं। कम समय में ही साधना किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी हैं। बिहार की सबसे कम उम्र की पैक्स अध्यक्ष की बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। देश में किसान आंदोलन को लेकर कई चर्चाएं हैं, सड़क से लेकर सदन तक चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन इस बीच हम आ पहुंचे हैं बौलिया पंचायत, जहां देश के सबसे कम उम्र के पैक्स अध्यक्षा बनी है साधना कुमारी। कितना उम्र में बनी है? 19 साल। अच्छा। मात्र 19 साल की उम्र। क्या होता है पैक्स का काम, किन से समझ में आया, कैसे होता है पैक्स? मेरे पापा से अनुभव मिला मुझे। मेरे पापा इनसे पहले पैक्स अध्यक्ष थे, उन्हीं से अनुभव मिला कि पैक्स में धान खरीद, खाद, बीज, दवाइयाँ ये किसानों तक पहुँचाया जाता है। उन्हें जो भी सरकार द्वारा योजना दी जाती है उन्हें घर घर किसानों तक पहुँचाया जाता है। कहाँ तक पढ़े लिखे हुए, कहाँ तक है? जी मैं अभी BA पार्ट 1 में हूँ, BCom की छात्रा हूँ और साथ में ITI भी कर रही हूँ। राजनीति में इच्छा है? राजनीति में किनको गुरु मानते हैं, किनको आइडियल मानते हैं? जी मैं आइडियल मानती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं किसानों को समझाती भी हूँ इसके बारे में कि कहीं ना कहीं किसानों की समस्याओं को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं। मैं किसानों को समझाती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप उनकी बातों को समझिए। मैं बताती हूँ इन लोगों को। आगे कभी उम्मीद है देश के कोई बड़ा जगह मिले राजनीति में? जी बिल्कुल। क्या उम्मीद करते हैं? जी मुझे और आगे जाने की, देश सेवा करने की इच्छा है। साधना बनने से कितना सहूलियत हुआ है, कितना आसान हुआ, आप लोग को कितना सुविधा मिला? काफ़ी आसान हुआ है हम लोगों को। जैसा कि साधना ने अभी बताया कि खेतों के बारे में बताती है, साफ सुथरा के बारे में बताती है, उन सब हमें काफी लाभ होता है। छोटी उम्र की ये लड़की अपने दम पर समाज को लिए भी एक नया आयाम दिलाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए कई क्षेत्र है जिस पर वो काम कर रही है और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री के जो सपना है जो गांव को समृद्ध बनाने का, उसको कहीं ना कहीं इस सुदूर इलाके की ये बेटी पूरा करने की कोशिश कर रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कम उम्र की, सबसे कम उम्र की पैक्स अध्यक्ष हैं साधना और कई लोगों के लिए इस वक्त एक रोल मॉडल भी।
पढ़ लिख कर खेती बाड़ी और उससे जुड़े हुए कामों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी एक बानगी साधना के जरिए आप देख रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।